अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप तमाम हज़रात, उम्मीद है खैर वाफ़ियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद तंज़ीर आलम बरकाती, आपका बरकाती टेक चैनल में इस्तकबाल है। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आप मुहर्रमुल हराम के ताल्लुक़ से लोगो किस तरीके से बना सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले आप तमाम हज़रात से एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे ताकि जब भी मैं वीडियो भेजूँ आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस लोगो को मैं उर्दू डिज़ाइनर एप्लीकेशन से बनाने वाला हूं। उर्दू डिज़ाइनर एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको उर्दू डिज़ाइनर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। उर्दू डिज़ाइनर एप्लीकेशन को ओपन कर लेने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले न्यू डिज़ाइन का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चलाना है। इसमें चलाने के बाद यहाँ से ऊपर वाला ये 1x1 साइज ले लेना है। इसको ले लेने के बाद यहाँ पे आपको PNG का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चलाना है। इसमें चलाने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है बैकग्राउंड लिखना है। इसके बाद सर्च कर देना है। सर्च कर देंगे तो आपके सामने यहाँ पे बहुत सारा बैकग्राउंड आ जाएगा। तो यहाँ से मैं एक बैकग्राउंड यूज़ कर लेता हूँ। इस सब को यूज़ करने के लिए आपको ऑनलाइन रहना ज़रूरी है। अगर आप ऑनलाइन रहेंगे तभी इस सब को यूज़ कर सकते हैं। अगर चाहे ऑनलाइन नहीं रहेंगे तो आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ से मैं इस वाले बैकग्राउंड को ले लेता हूँ। इस पर ओके करेंगे तो ये डाउनलोड हो करके आपके सामने चला आएगा। इसके बाद ऊपर में आपको यहाँ पे प्लस वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर ओके करना है। इस पर ओके करने के बाद यहाँ पे आपको फिट टू पेपर का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर ओके कर देना है ऊपर में। इस पर ओके करेंगे तो ये इस तरीके से पूरे स्क्रीन में आ जाएगा। इसके बाद क्या करना है, लेयर पे चलाना है। लेयर पे चलाने के बाद यहाँ से इसका ताला लॉक कर देना है। इसके बाद लेयर पे ओके करना है, फिर एड न्यू पे चलाना है। एड न्यू पे चलाने के बाद यहाँ पे आपको फिर से PNG में चलाना है। PNG में चलाने के बाद इधर चलाना है। इधर चलाने के बाद यहाँ पे आपको फ्रेम्स का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चलाना है। इसमें चलाने के बाद यहाँ से इसको ले लेना है। इसको ले लेने के बाद इसको इस तरीके से पकड़ करके यहाँ से बड़ा कर लेना है। यहाँ से इसको खींचेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। बड़ा हो जाने के बाद इसको यहाँ पे रख लेना है। इसको यहाँ पे रख लिया। यहाँ पे रख लेने के बाद डिसलेक्ट कर देना है। इसके बाद एड न्यू पे चलाना है। एड न्यू पे चलाने के बाद PNG में चलाना है। PNG में चलाने के बाद यहाँ पे इस्लामिक में चलाना है। इस्लामिक में चलाने के बाद नीचे चलाना है। नीचे चलाने के बाद यहाँ से इसको ले लेना है। इसको ले लेने के बाद इसको थोड़ा सा छोटा कर लेना है। छोटा कर लेने के बाद इसको बीच में रख लेना है। बीच में रख लेने के बाद लेयर पे चलाना है। लेयर पे चलाने के बाद इसको जो है इस शेप के नीचे रख देना है। इसके बाद इसका ताला लॉक कर देना है और इसका भी ताला लॉक कर देना है। इसके बाद लेयर पे ओके करना है। लेयर पे ओके करने के बाद एड न्यू पे चलाना है। एड न्यू पे चलाने के बाद PNG में चलाना है। PNG में चलाने के बाद नीचे चलाना है। नीचे चलाने के बाद यहाँ से एक और डिज़ाइन ले लेना है। यहाँ से इस डिज़ाइन को ले लेना है। इसको ले लेने के बाद इसको छोटा कर देना है। छोटा कर देने के बाद इसको इतना पे रख लेना है। इतना पे रख लेने के बाद लेयर पे चलाना है। लेयर पे चलाने के बाद इसको इसके नीचे कर देना है। नीचे कर देंगे। नीचे कर देने के बाद इसका भी ताला लॉक कर देना है। इसके बाद लेयर पे चलाना है। लेयर पे चलाने के बाद फिर से एड न्यू पे चलाना है। एड न्यू पे चलाने के बाद PNG में चलाना है। PNG में चलाने के बाद यहाँ से इस वाली तस्वीर को ले लेना है। इसको ले लेने के बाद इसको छोटा कर देना है। छोटा कर देने के बाद इसको यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे रख लेने के बाद डिसलेक्ट कर देना है। इसके बाद एड न्यू पे चलाना है। एड न्यू पे चलाने के बाद स्पेशल टेक्स्ट में चलाना है। स्पेशल टेक्स्ट में चलाने के बाद यहाँ पे लिखना है आपको हुसैन, उर्दू में हुसैन लिखेंगे। इसके बाद सर्च कर देंगे। सर्च कर देने के बाद यहाँ पे आपको देख सकते हैं सलाम या हुसैन, यौम शहादत, इस तरीके से जो है शास्त हुसैन, बादशाह हुसैन, बहुत सारा चीज़ जो है इमाम हुसैन के ताल्लुक़ से आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ से ले लेना है सलाम या हुसैन। उसके बाद इसको यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे रख लेने के बाद शेडो में चलाना है। शेडो में चलाने के बाद इसको इनेबल कर देना है। इनेबल कर देने के बाद कलर में चलाना है। इसके बाद इसका ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद इसको इतना ही पे रहने देना है। फिर से डिसलेक्ट कर देना है। इसके बाद एड न्यू पे चलाना है। एड न्यू पे चलाने के बाद ऊपर में आपको गैलरी पिक का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चलाना है। इसमें चलाने के बाद यहाँ से आपको अपनी तस्वीर ले लेना है। ऐसी तस्वीर लेंगे जो PNG में हो। तो मैं अपनी तस्वीर ले लेता हूँ। अगर चाहे आपको बैकग्राउंड फ़ोटो का रिमूव करना नहीं आता है तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस वीडियो को देख करके अपने फ़ोटो का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। तो इसको मैं ले लेता हूँ। इसको ले लेने के बाद इसको यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे रख देने के बाद डिसलेक्ट कर देना है। इसके बाद एड न्यू पे चलाना है। एड न्यू पे चलाने के बाद शेप में चलाना है। शेप्स में चलाने के बाद यहाँ पे बेसिक पे ओके करना है। बेसिक पे ओके करने के बाद यहाँ से ये गोल वाला शेप ले लेना है। इसको ले लेने के बाद इसको बड़ा कर देना है। इस तरीके से बड़ा कर देने के बाद इसको यहाँ पे रख लेना है। इतना बड़ा रखेंगे कि ये जो साइड वाला शेप है इससे ये मिल जाए। तो इसको मैं इतना पे रख दिया। इतना पे रख देने के बाद लेयर पे चलाना है। लेयर पे चलाने के बाद
ये पहले से सिलेक्ट है। इसके बाद फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पे साइड में क्लिप कर देना है। क्लिप कर देंगे तो ये इस तरीके से इसका डिज़ाइन बन जाएगा, ये देख सकते हैं। इसके बाद क्या करना है, डिसेलेक्ट कर देना है। डिसेलेक्ट कर देने के बाद ऐड न्यू पे चलाना है। ऐड न्यू पे चलाने के बाद यहाँ पे आपको ऐड टेक्स्ट में चलाना है। ऐड टेक्स्ट में चलाने के बाद यहाँ से आपको अपना नाम लिख लेना है। अपना नाम लिख लेना है। इसके बाद ऐड टू पेपर पे ओके करना है। ऐड टू पेपर पे ओके करने के बाद इसको इस तरीके से पकड़ना है तो ये पूरा लंबा हो जाएगा। इसके बाद इसको यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे रख लेने के बाद इसको थोड़ा सा और मैं बड़ा कर देता हूँ। बड़ा कर देने के बाद कलर में चलाना है। कलर में चलाने के बाद इसका लाल वाला कलर दे देना है। इसके बाद क्लोज़ कर देना है। क्लोज़ कर देने के बाद स्ट्रोक में चलाना है। स्ट्रोक में चलाने के बाद फिर कलर में चलाना है। कलर में चलाने के बाद इसका उजला वाला कलर दे देना है। इसके बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद फिर से इसको क्लोज़ कर देना है। क्लोज़ कर देने के बाद शेडो में चलाना है। शेडो में चलाने के बाद इसको भी इनेबल कर देना है। इनेबल कर देने के बाद कलर में चलाना है। कलर में चलाने के बाद इसका काला कलर दे देना है। इसके बाद क्या करना है, क्लोज़ कर देना है। क्लोज़ कर देने के बाद ऑप्शन पे चलाना है। ऑप्शन पे चलाने के बाद ये 4 पे है तो इसको थोड़ा सा कम कर देना है। इसके बाद यहाँ पे नीचे में जो है ये 3 पे है तो इसको 2 पे रख देना है। ये 2 पे हो गया। इसके बाद क्लोज़ कर देना है। क्लोज़ कर देने के बाद ये देख सकते हैं लोगो बन करके तैयार हो गया। इसके बाद क्या करना है, सेव पे चलाना है। सेव पे चलाने के बाद ये PNG में सिलेक्ट है तो इसको JPG सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद सेव कर देना है। सेव कर देंगे तो ये सेव होकर के आपके गैलरी में चला जाएगा। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी के साथ मुहर्रम उल हराम के ताल्लुक़ से खूबसूरत लोगो बना सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे ताकि जब भी मैं वीडियो भेजूँ आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए। फिर मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।